आदरणीय अभिभावकगण, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र अलावत वीडिया स्कूल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड-19 की वजह से धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता ही चला जा रहा है और इसका सबसे बुरा असर जो है हमारे स्कूलों पर पड़ रहा है। पिछले साल भी काफ़ी महीनों तक जो है हमारे स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। कुछ महीने खुले तो उनमें जो है हमने भरपूर प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से बच्चों को फिर से उसी स्थिति में लाया जाए जो लॉकडाउन से पहले थी। लेकिन इस बार फिर सबसे पहले जो है स्कूलों को ही बंद कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ये स्थिति कब तक रहने वाली है इसके बारे में कोई नहीं जानता। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हो सकता है पूरा साल भी, या हो सकता है कल ही खुल जाए। तो एश्योरिटी इस बात की नहीं है, क्योंकि ये इस बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने दिन तक रहने वाली है। तो क्या हम बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें कि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक ना ही हम उन्हें पढ़ाएंगे, ना ही पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे? ऐसा मेरे विचार से सही नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों को जो थोड़ा बहुत आता है वो भी चला जाएगा। अब एक उदाहरण ही देख लीजिए कि अगर कोई आप किसान हैं और आपसे कहें कि इस बार आप गेहूं या जीरी जो भी बोना चाहते हैं मत उगाइए, क्योंकि इस बार बारिश नहीं होगी अगले 2, 3, 4 महीने, 6 महीने तक। तो हम उसकी बात को सुनकर ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने खेतों को खाली छोड़ दें। तो हमें कोई ना कोई अल्टरनेट तो ढूंढना ही पड़ता है और हम अपनी बिजाई ज़रूर करते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप कोई एक दुकानदार हैं और कोई आपसे ये कहे कि आज आपकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आने वाला, तो आज आप दुकान मत खोलिए, तो मुझे नहीं लगता कि जो है आप उसकी बात को सुनकर अपनी दुकान को ऑफ रखेंगे उस दिन के लिए, शटर ही नहीं उठाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोपहर 12 बजे तक बैठे रहेंगे, हो सकता है कोई ग्राहक ना आए, शाम तक भी बैठे रहेंगे, हो सकता है कोई ग्राहक ना आए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप अगले दिन अपनी दुकान नहीं खोलेंगे? जी नहीं, आप अगले दिन भी ये दुकान खोलेंगे, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। दूसरी चीज़, हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेट दिखाई भी नहीं देता ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा, क्योंकि स्कूलों में हम बच्चों को बुला नहीं सकते और घर घर जाकर एक एक बच्चे को पढ़ाना पॉसिबल किसी भी तरह से हो नहीं सकता। तो अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। नहीं तो स्कूल ने जो है अब की बार तो ये डिसाइड कर भी लिया था, स्टाफ ने, टीचर्स ने, कि हम इस बार जो है कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी पेरेंट्स जो हैं इस बात से नाराज़ थे कि हमें जो है पूछा क्यों नहीं गया इससे पहले कि आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ीस देने से इनकार कर दिया। काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े भी प्रिंसिपल के साथ भी, स्टाफ मेंबर्स के साथ भी कुछ पेरेंट्स के द्वारा किए गए। और अभी भी कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस पिछले साल की जमा करवाई ही नहीं है। उनके बच्चों को पढ़ाई मिली, उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया। तो इस बार हमने साफ इनकार कर दिया था कि हम पेरेंट्स के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो हम सब अपने घर पर आराम से बैठे थे, लेकिन जो जागरूक पेरेंट्स हैं उन्होंने खुद ही प्रिंसिपल को भी और टीचर्स को भी कॉल की कि पिछली बार आपने बहुत जल्दी जो है सबसे पहले शायद जुलाना क्षेत्र के अंदर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, और सब कुछ अब तो जो है आप लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक आप जो है बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं शुरू करवा रहे हैं। तो उनको हमने जो अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ पेरेंट्स के लिए आप सारे बच्चों का जो भविष्य खराब ना करें, और प्लीज़ जो है क्योंकि ये तो चलना ही है। अब हो सकता है बच्चों को इसी चीज़ के लिए आदत डालनी पड़े कि अब जो है ऑनलाइन ही उनकी पढ़ाई हुआ करेगी आगे से। लगभग सभी बच्चों के पास मोबाइल भी है, और
अब वो समस्याएं नहीं है कि नेट नहीं चलता या बीच में अटक जाता है, क्योंकि बच्चे घंटों घंटों तक मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। अगर अटकना होता तो उसमें भी अटकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं और नेट बिल्कुल भी रुकता नहीं है, ना ही कम पड़ता है। कम पड़ता भी है तो वो रिचार्ज करवा लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और प्लीज़ आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई को शुरू करवाइए। तो हमारी एक मीटिंग भी हुई इस विषय में, और यही डिसाइड किया गया कि एक बार पेरेंट्स को ज़रूर पूछा जाए कि अगर उनके पास कोई और बेहतर उपाय है पढ़ाने का तो वो ज़रूर बताएं, उनसे सुझाव लिए जाए। तो आप लोगों के पास टीचर्स की कॉल भी आ रही होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ ने उनको अच्छे सुझाव भी दिए होंगे। और मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प है। तो इस 1 तारीख से ही, 1 मई से हम जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। कुछ क्लासेस तो ऑलरेडी लग भी रही हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ वगैरह के टीचर्स जो है रेगुलर अपनी क्लासेस अप्रैल मंथ से ही ले रहे हैं। जो बच्चे जो है 9th 10th 11th 12th साइंस वगैरह के हैं, तो उनकी क्लासेस निरंतर जारी हैं। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो आज से ही अपनी क्लासेस को जो है गूगल मीट वगैरह के थ्रू जो है जो भी लिंक आपके पास भेजा जाता है उससे जरूर करना शुरू कर दें। और बाकी स्टूडेंट्स भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे सारी जो सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं वो 1 तारीख से लगनी शुरू हो जाएंगी। और आप जो है उस ग्रुप में ज़रूर ऐड हों, ताकि आपकी पढ़ाई का किसी प्रकार से लॉस ना हो। तो मैं सभी अभिभावकों से यही प्रार्थना करता हूं कि वो अपने बहुमूल्य सुझाव जो हैं ज़रूर दें। और अगर किसी टीचर का आपके पास कॉल आता है तो उसे ज़रूर अटेंड करें। कुछ पेरेंट्स ने तो टीचर्स के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में भी डाल रखा है कि इनका फ़ोन हमने अटेंड करना ही नहीं। तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। आप रखना चाहते हैं तो बेशक से रखिए। और जो पेरेंट्स हमारा फ़ोन उठाते हैं, हमें हमसे बात करते हैं, अपने बहुमूल्य सुझाव हमसे शेयर करते हैं, तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।